नहीं, मैं मुझे किसी कोई पसंद नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ काम करेंगे। बिहार में तो ऐसा भी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। सरकारी स्कूलों में तो ऐसी हालत है कि टीचर आते हैं, नहीं भी आते हैं, पढ़ाते भी नहीं है। लोग बहुत ज्यादा योग्य होते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता है जॉब, इसके कारण वो लोग कई ज्यादा बाहर भी जा रहे हैं। इससे हम लोग का कंट्री का भी नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब सारे वर्ग एक स्तर पे हैं और अब जब आरक्षण दिया जा रहा है तो मतलब गलत किया जा रहा है। कोई ऊपर उठते जा रहा है, छोटा वर्ग जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठते जा रहा है। जॉब मिल नहीं रहे हैं क्योंकि वो आरक्षण के कारण कई मेहनत करने वाले लोग पीछे रह जा रहे हैं और जो आरक्षण के कारण कई लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा निराशा आ रही है बच्चों लोगों में। नहीं, हम ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी में आप? हाँ। और आप आरक्षण खिलाफ हैं? हाँ, खिलाफ है क्योंकि समानता देखना चाहिए। बहुत ऐसे मतलब लोगों को देखा है जिसे जितना किसी को नॉलेज भी नहीं है फिर भी वो अच्छे जॉब पे है, अच्छे पोस्ट पे है, जिसको आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए। कास्ट पॉलिटिक्स को एकदम हटा देना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे बहुत दिक्कत हो रहा है। हट जाए। अब बहुत ज्यादा हाई टाइम हो चुका है इन चीजों से, हम लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि ये सब हटे और डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाए। बैठे उनको अधिकार कैसे है कि हमारे भगवान को जाति के बाद के विरोध और आपके भगवान को बोल के आपको आरक्षण दे रहे हैं तो क्या दिक्कत? नहीं सर, भगवान खुद नहीं करते हैं। जब भगवान है वो बराबर सबको बनाया है, सबको इक्वल बनाया, तो फिर आप कौन होते हैं जो भगवान के नाम पे आरक्षण बांट रहे हैं? आज न्यू पॉलिटिको की टीम चुनावी यात्रा के दौरान पटना में पहुंची है, जहां हमने सोचा कुछ युवाओं और छात्राओं से बात की जाए, आखिर समझा जाए उनके मन में क्या है, कौन सी पार्टी को वोट करना चाहते हैं, क्योंकि युवा ही इस देश का भविष्य है। पीछे हमारे साथ कुछ छात्राएं मौजूद हैं, तो हम ये यहाँ से जा रही थी तो हमने रोका बातचीत करने के लिए, हम बात करने के लिए रोका हुआ है हमने। आपका नाम क्या है? आचार्य मीमांसा मनीष। अच्छा, तो ये बताइए क्या माहौल है, कल चुनाव है पटना में? सब तैयारी कर रहा है कि किसको देना है। युवा किसके साथ क्या करती है, पढ़ाई करती है? हाँ, क्या कर रही है? इंग्लिश ऑनर्स BA। अच्छा, तो बताइए कि किसका माहौल आपको ज्यादा लग रहा है, किस पार्टी का? कुछ कह नहीं सकते लेकिन फिर भी सब तो वही बीजेपी ये सभी आप बीजेपी के साथ? नहीं, मैं मुझे किसी कोई पसंद नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ काम करेंगे क्योंकि बीजेपी की भी है, उसके पहले JDU भी उतना काम नहीं क्या कर मुद्दे हैं आपको लगता है पार्टियां मुद्दे नहीं उठा रही हैं आपके? हाँ, वो लोग बस पैसे देंगे, ये जॉब करेंगे, अगर जॉब देंगे, लेकिन अगर उनसे पूछ लिया जाए कि आप कैसे जॉब देंगे, कैसे क्या मुद्दे हैं फिर आपके? आपके मुद्दे क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए क्या है? एजुकेशन सिस्टम सही करना चाहिए। उसमें क्या क्या चीज आप चाहती हैं? मतलब क्या कहते हैं, अभी के हिसाब से मॉडर्न टाइम के हिसाब से सिलेबस वगैरह। फिर बिहार में तो ऐसा भी एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। सरकारी स्कूलों में तो ऐसी हालत है कि टीचर आते हैं, नहीं भी आते हैं, पढ़ाते भी नहीं है। बच्चे भी आते हैं, जाते हैं, क्या करते हैं उनको कुछ खबर तो सरकारी कॉलेज का हाल है कि टीचर पढ़ाते नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन है, उसके पीछे आप क्या कारण मानती हैं? सरकार का ही, और यहाँ पे लोग भी अवेयर नहीं है और एजुकेशन यहाँ पे तो दिया भी नहीं जाता है, मतलब उसको वैल्यू नहीं दी जाती है। सब पार्टियां कह रही हैं कि आरक्षण बढ़ा देंगे, 65% आरक्षण कर देंगे, उस पर क्या सोचा है? आरक्षण बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अगर जैसे आरक्षण अगर हम देते हैं किसी को तो जैसे हम कास्ट बेस पे यहाँ पे देते हैं और हर कास्ट में लोअर सेक्शन मतलब कि गरीब भी है, अकॉर्डिंग देना चाहिए। पॉवर्टी के अकॉर्डिंग? हाँ, मतलब जाति के आधार पे ना देके मतलब जो आर्थिक रूप से जो मतलब कमजोर लोग हैं उनको देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी कर सकती है? अभी तो मतलब मैं तो मतलब ऐसा तो अभी कुछ देख नहीं रहा है मतलब कोई भी पार्टी को, लेकिन बीजेपी अच्छा कर रही है। तो बीजेपी तो कह रही है 65% आरक्षण कर देंगे, बढ़ा देंगे आरक्षण। तो मतलब बढ़ाने से नहीं होगा, मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको मतलब आप तो आरक्षण। युवाओं का ये मुद्दा है, आरक्षण युवाओं का मुद्दा है जो मीडिया नहीं दिखा रही है। जी, आप लोग इससे काफी ज्यादा चिंतित हैं? जी, वो एजुकेशन में भी बहुत लोग को मतलब जॉब में या किसी भी चीज में कई लोग बहुत ज्यादा योग्य होते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता है जॉब, इसके कारण वो लोग कई ज्यादा बाहर भी जा रहे हैं। इससे हम लोग का कंट्री का भी नहीं हो पा रहा है कि कोई आगे बढ़ाओ। तो इससे आप लोगों को भी डर है कि आरक्षण से आप लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी? जी, बिल्कुल डर है। पहले के समय में आरक्षण लाना जरूरी था। पहले के समय में लोग आरक्षण लाए क्योंकि वो जरूरी था। सभी वर्ग, कुछ वर्ग जो थे वो पीछे रह गए थे, तो उनको सामान्य रूप से लाना था। लेकिन अब सारे वर्ग एक स्तर पे हैं और अब जब आरक्षण दिया जा रहा है तो मतलब गलत किया जा रहा है। कोई ऊपर उठते जा रहा है, छोटा वर्ग जो है वो धीरे धीरे ऊपर उठते जा रहा है। को सियासत का आधार बना दिया गया। ये लोग तो बोलते हैं कि आरक्षण कोई पैमाना ही नहीं है, गरीबी उठाओगा, ये तो रिप्रेजेंटेशन देने की बात है, इसलिए आरक्षण दिया जाता है, सब जातियों को रिप्रेजेंटेशन मिले। उस पर आपको क्या सोचा? और दूसरा, ये राजनीति जिस तरीके से हो रही है, हर पार्टी आती है कहती है हम रिजर्वेशन बढ़ा देंगे, तो उस पर युवा इस बार क्या अपनी रणनीति, क्या उनके मुद्दे, क्या आप सोचती हैं इस सब पे कि जिस तरीके से आरक्षण की पॉलिटिक्स हो रही है? कई प्रतियोगियों को उनके गुणवत्ता के आधार पर उनको मिल नहीं रहा है, जॉब मिल नहीं रहे हैं क्योंकि वो
आरक्षण के कारण कई मेहनत करने वाले लोग पीछे रह जा रहे हैं और जो आरक्षण के कारण कई लोग आगे बढ़ जा रहे हैं, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा निराशा आ रही है बच्चों लोगों में। अभी एमपी में जिस तरीके से रिजर्वेशन बढ़ाया भाजपा सरकार ने, रिजर्वेशन बढ़ाया, साथ में ये एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि प्रभु राम जातिवादी हत्यारा थे, शंभुक की उन्होंने हत्या की। मतलब पार्टियां इस स्तर पे गिर के एक तरह से इसको सही ठहरा रही हैं जो ओबीसी रिजर्वेशन बढ़ाया जा रहा है। तो उस पर मैं जानना चाहूंगा आप लोग क्या राय है कि एमपी में भाजपा ने रिजर्वेशन बढ़ा दिया है, ठीक है, कुल रिजर्वेशन देश के डेवलपमेंट को बिगाड़ रहा है, उसे खोखला कर रहा है। क्या नाम है आपका? ज्योति कुमारी। आरक्षण आप होना जनरल कैटेगरी में आती हैं? नहीं, हम ओबीसी कैटेगरी। ओबीसी में आप? और आप आरक्षण के खिलाफ हैं? हाँ, खिलाफ है, क्योंकि समानता देखना चाहिए, सबका डेवलपमेंट देखना चाहिए। अगर हम आरक्षण पाके कहीं डॉक्टर बनते हैं या एम्स में जाते हैं तो ये गलत है। आरक्षण होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि जो तो आज ओबीसी युवा भी आरक्षण के खिलाफ है। आपकी क्या कैटेगरी है? ओबीसी। आपका क्या, आप ओबीसी रिजर्वेशन सही मानती है? नहीं, क्योंकि ऐसा है कि अगर जैसे जनरल वाला है, तेजस्वी जी तो कह रहे हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, नहीं जिसकी आबादी उतनी उसकी आबादी के हिसाब से नहीं, नॉलेज के हिसाब से। क्योंकि आबादी अगर किसी की ज्यादा है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो कैपेबल नहीं है, आप उसको जॉब दे दोगे, वो क्या करेगा? वही मैंने बहुत ऐसे मतलब लोगों को देखा है जिसे जितना किसी को नॉलेज भी नहीं है फिर भी वो अच्छे अच्छे जॉब पे है, अच्छे अच्छे पोस्ट पे है, जिसको आरक्षण मिला हुआ है। आरक्षण ऐसा नहीं होना चाहिए। स्किल है वो नहीं। अभी हम जैसे देखते हैं एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारा ऐसा स्टडी होता है या पढ़ाई होता है जो वही रिपीटेड चला रहा है। राजनेता जो है, अब आपके यहाँ कास्ट सेंसस कराया उन्होंने, जाति हम कह रहे हैं जाति मिटनी चाहिए, लेकिन राजनेता चाहते हैं नहीं, जाति की राजनीति रहे, इसलिए वो एक एक जाति गिनती कर रहे हैं। अभी केंद्र सरकार ने बोला कि अब कास्ट सेंसस होगा, क्योंकि आपके यहाँ सर्वे हुआ था, उसकी कोई ज्यादा वैलिडिटी नहीं है, वैलिड नहीं होता, लेकिन जब कास्ट सेंसस होगा तो उसको माना जाएगा, आपके आधार कार्ड से आपकी जाति को लिंक कर दिया जाएगा। तो आपको लगता है इससे जाति हटी जाएगी, जब तो आपके साथ चिपक जाएगी एक तरह से? नहीं, आजकल के राजनेता सिर्फ जातिवाद, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ये सिर्फ लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे देश का विकास नहीं होने वाला। देश का विकास होगा जब हम रोजगार और नई शिक्षा नीति ये सब पे बात करेंगे, तो ये जाति धर्म कुछ नहीं होता है। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं कि हम ओबीसी के नेता हैं, आपका तो फायदा है इसमें ओबीसी आरक्षण? नहीं, ओबीसी आपका तो फायदा है ना ओबीसी? नहीं, फायदा यहाँ पे है ना, इसके बाहर में नहीं है। अगर हम यहाँ से जाएंगे तो अगर कोई पूछेगा, आप जैसे आप यहाँ पे जाइएगा तो बिहारी टाबू होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ जात, और यहाँ पे एजुकेशन को भी उतना वैलिडिटी नहीं मिलता, जबकि सबसे IAS IPS तो आपको लगता है कि आरक्षण एक रोड़ा है बहुत बड़ा विकास में? पहले के समय में भीमराव अंबेडकर ने एज पर डाटा वो 10 इयर्स के लिए ही बस लागू किया गया था रिजर्वेशन को, तो वो उस समय का स्थिति को देख करके वो लागू किया गया। लेकिन अब जैसे कंडीशन हो गया है, अब वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम अगर जो बच्चे ज्यादा मेहनत करें तो उनको ना हम आगे लाएंगे, और फिर हम लोग ये चीज सेक्रीफाइस की, कॉलेज के कट ऑफ में भी हम लोग एडमिशन लेने के लिए भी हम लोग ये चीज आप लोगों को जो सबसे बड़ा इश्यू जो जनरल कैटेगरी होता है कि पैदा होने से लेके प्रमोशन तक उसको रिजर्वेशन का सामना करता है। अगर स्कूल में जाओगे तो फीस को लेके बच्चे को अपनी जाति 12वीं तक नहीं पता होती जो मॉडर्न स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज एजुकेशन के लिए जाते हैं उनको फॉर्म में बता दिया जाता है कि आप किस कैटेगरी के हो, है ना? सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी में जाइए। आप कौन सी कैटेगरी में? हम ओबीसी के ही हैं यार ओबीसी वर्ग के बच्चे आरक्षण के खिलाफ फेस करते हैं इस चीज। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुषी है। हम लोग फेस करते हैं इस चीज को। हम लोग अगर जाएंगे, हम लोग बीच में रह जाते हैं ना, हम लोग को जाति में आते हैं पूरी तरीके से ना हटते हैं। मान लीजिए हम ओबीसी हैं तो हम ST SC में भी नहीं जा सकते क्योंकि हमको वहाँ पे है, और जनरल वाले में भी नहीं आ सकते क्योंकि वो लोग ये सरकार कहती है आपको आरक्षण देने की, जनरल कैटेगरी के बच्चे आपके साथ भेदभाव करते हैं। आपके साथ भेदभाव हुआ है कभी? मेरे साथ अब कॉलेज में हम लोग को एडमिशन लेना है ना, अब जो जिसके पास कम मार्क्स है लेकिन उनका जात अलग है तो उनको पहले मिल जाएगा। अगर जनरल वाले हैं तो उनका अलग सीट होता है। आप तो ओबीसी से ना, आपको तो पक्ष में होना चाहिए था। पक्ष में कैसे होंगे भैया? हम लोग को दिखे तो कि हम लोग को मिल रहा है। यहाँ तो राजनेता लोग अपने में मिल जाते हैं, ये इतना का उन लोग को वोट से मतलब है, उन लोग को ये नहीं देखना है। हम लोग के पास वहाँ पे मेंशन हो जाता है कि हम लोग ओबीसी है, बट जरूरी नहीं है सबको मिलता ही है। और सबसे बड़ी बात कि कई बार हम लोग को बार बताना पड़ता है कि हमारा ये कास्ट है, हमारा ये कास्ट है। एक बार अगर कास्ट सर्टिफिकेट बन गया है तो हम लोग ऑलरेडी ओबीसी कैटेगरी में आ गए हैं। ओबीसी छात्र आरक्षण को पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं कुल मिला के रिजर्वेशन के मामले में सर एजुकेशन पे मत इम्प्लीमेंट किया जाए, और बाकी चीजों पे ध्यान दे सकते हैं, रिजर्वेशन और भी कहीं लागू किया जाए, बट एजुकेशन मत वो इन्वॉल्व कीजिए। यहाँ कोई ओबीसी है जो रिजर्वेशन के पक्ष में है? कोई है? कोई आपको लगता है? नमस्ते सर, मेरा नाम अभिनंदन हुआ। हाँ। मैं ये जो है आप भी स्टूडेंट हैं? जी, आरक्षण ये कास्ट बेस पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि आर्थिक स्थिति सबका भी इसी नहीं होता है, जैसे हम जनरल में आते हैं तो ऐसा नहीं कि मेरा बैकग्राउंड आपको तो EWS दिया ना? दिया है, ठीक है, दिया। हम अपनी बात नहीं कर रहे, मतलब सबकी बात कर रहे हैं। तो ये नहीं कि उसका मतलब बैकग्राउंड सही है, नहीं है। बहुतों का आर्थिक स्थिति खराब रहता है, जो आर्थिक स्थिति पे इसका बेस रहना चाहिए। पहले का स्थिति दूसरा था, अभी का स्थिति दूसरा है। अभी का स्थिति के थ्रू आरक्षण लागू करना चाहिए, बस यही है। बहुत सारे प्रभावशाली जो स्टूडेंट है स्कॉलरशिप सामान्य रूप से कर देना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि जो कास्ट सेंसस की मांग राजनेता कर रहे हैं,
क्या ओबीसी वर्ग चाहता है कि कास्ट सेंसस हो, उसकी आबादी गिनी जाए, कि ये आप पे थोपा जा रहा है? ये कास्ट सेंसस करना क्यों है? हम लोग एक इंसान है ना, तो उस इंसान के बेसिस पे आप देखिए, कोई चीज को, हर चीज को कास्ट बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे ना इतना दिमाग नहीं है किसी के पास। अगर आप पढ़ने भी जाइएगा एक लेवल के बाद वो पढ़ाई का स्तर भी खत्म हो जाता है। तो वो पढ़ाई का स्तर अगर हम लोग ये लेके, आप बताइए, आप युवा है ना, आपको यहाँ काम करने के लिए अगर कोई बोलेगा तो नहीं हो सकता है। आपके पास इंडस्ट्रीज नहीं है, आपके पास प्राइवेट नहीं है, जो है सो सरकारी नौकरी, और उसमें भी सीट्स नहीं मिल रहा आपको। तो लालू यादव तो मसीहा बनते थे ओबीसी के, कि उन्होंने उद्धार कर दिया ओबीसी का, है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अब हम लोग को पता चलता है ऐसा कुछ नहीं है। पहले के लोग नहीं जानते थे, तो वो लोग अंधभक्त थे, तो हम लोग कास्ट सेंसस एक तरह से इक्वालिटी को मतलब खत्म कर रही है ना। ये कास्ट सिस्टम को तो बढ़ावा आप दे किस रही है। कैटेगरी से? सर ओबीसी। आप भी ओबीसी से हैं? जी। सारे बच्चे ओबीसी से हैं? कास्ट सिस्टम को तो ये बढ़ावा दे रही है, और कास्ट हम सेंसस लोग के खिलाफ है आप भी? जी चाहते नहीं है कि जातियां गिनी जाए? नहीं, जातियां गिनी जाए। क्यों सर गिनी जाए? जब हम जिस चीज को हम बहुत सालों से खत्म करना चाहते हैं, उस चीज को लेकर आज हम गन्ना करेंगे, तो ये तो डिफरेंस पैदा करना क्या होगा। नाम है आपका? सानवी शर्मा। अच्छा, तो ये बताइए कि फिर नेता क्यों चाहते हैं कि जातियां गिनी जाए? इसलिए नहीं, चाहते एक ओबीसी अगर बताए तो ज्यादा बढ़िया। सर क्योंकि उनका जातियों का डिफरेंस करके उनका वोटिंग जो है बहुत बांटना ज्यादा चाहते हैं। बढ़ना चाहते हैं लोगों को आपस में। राजनेता अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, ओबीसी बिल्कुल को नहीं चाहिए। बिल्कुल। हम तो दिख ही रहा है ना, वो तो दिखता ही है। जैसे आप जाइए उस कैटेगरी में, कोई यादव जहाँ पे ज्यादा वो है, तो वहाँ से यादव खड़े होते हैं। आप अगर ऐसे देखिएगा, कहीं पे अगर राजपूत ज्यादा है, वहाँ से राजपूत खड़े होते हैं। ऐसे तो क्यों नहीं? डिवीजन क्रिएट करेगा। वही डिवीजन ही तो क्रिएट, वही डिवीजन उनके वोट और उनके आगे के प्रॉब्लम, मतलब आगे के प्रॉफिट होगा। तो ये डिवीजन अगर खत्म हो जाएगा तो उनका प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आप वो उन लोग के लिए अच्छा, हम लोग के लिए नहीं। क्या नाम है आपका? निकिता। आप कौन सी कैटेगरी का? ओबीसी। ओबीसी में। तो आप ये बताइए कि आपके भाई बहन बंधु ओबीसी कैटेगरी के सब विरोध कर रहे हैं, आरक्षण नहीं होना चाहिए, कास्ट सेंसस में बिहार इससे पीछे जा रहा है? सर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो जो ये तेजस्वी जी मतलब गला फाड़ फाड़ के कह रहे हैं कि जिसकी जिसकी आबादी उतनी हिस्सेदारी, तो आप लोग नहीं चाहिए हिस्सेदारी कि मेरिट चाहिए? सर नहीं चाहिए। मेरिट चाहिए। नहीं तो चाहिए। इससे होता है ना कि जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उन लोगों का भी ये तो अब मैं ये मानूं कि युवाओं को अब चाहिए कि उनको अच्छी एजुकेशन मिले और वो अपने बल पे ले, है ना? हम लोग का टैलेंट फॉरेन जा रहा है, हम लोग फॉरेन में ये सब कर रहे हैं। ये चीज हम लोग के डेवलपमेंट में आता है। हमें हमारी कंट्री का डेवलपमेंट ऐसे कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है यहाँ? अच्छा, आप आइए आगे आइए। आप ये बताइए कि आपका नाम क्या है, दूसरा फिर आप लोगों को किस तरह की परेशानी ये फेस करनी पड़ रही है कास्ट पॉलिटिक्स की वजह से? क्योंकि कोई आपकी बात नहीं कर रहा, कोई राजनेता आपकी बात नहीं कर रहा, हर कोई पिछड़े और दलित, और वो भी अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, उनके फायदे के लिए नहीं कर रहे। आपका नाम क्या है? रिया। मैं बस, मेरा यही कहना है कि ये जो रिजर्वेशन है, इसका फायदा कभी कभी वो जनरल उठा रहे हैं जो डिसेबल हो रहे हैं, मतलब वो लायक नहीं है उस काम को करने के लिए। तो वो बस नेता पे थोप दे रहे हैं कि ठीक है रिजर्वेशन उन लोगों को मिला, इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे हैं। और जो ये बैकवर्ड आप कास्ट ये में, बताइए कि आपको क्या परेशानी फेस करनी पड़ी? आप जनरल कैटेगरी, आपको ना स्कॉलरशिप मिलती है, ना फॉर्म में आपको छूट मिलती है, ना एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ना रिजर्वेशन मिलता है। तो इस सब के बीच में आप, और वो भी आप वुमेन हैं, लड़की हैं, उसके बाद आप पढ़ाई कर रही हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सर। ये कॉलेज में फॉर्म का हम लोग को हर चीज़ में एक्स्ट्रा फी पे करना पड़ता है, किसी भी फॉर्म में, चाहे कॉलेज के फॉर्म में हो, चाहे जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, उन सभी चीज़ों में। और मतलब हमारा जल्दी काम नहीं हो पाता। और मतलब अगर हम किसी चीज़ में, किसी के भी मेरिट से, मेरा मेरिट ज़्यादा है, मेरा मार्क्स ज़्यादा है और उसका कम है, तो हमें वेट करना पड़ता है, हमें सुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगला जो वहाँ पे बैठा है वो बैकवर्ड कास्ट का, और वो वहाँ पे आपने अत्याचार किया है किसी पे? सरकार कहती है आप लोग अत्याचार करते हैं रिजर्वेशन? कभी नहीं, कभी भी नहीं ना। मैंने अपने पेरेंट्स को कभी देखा है ना, मतलब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को देखा आपके है। माता पिता क्या करते हैं? मेरी माँ मतलब गवर्नमेंट जी, और मेरे पापा प्राइवेट टीचर, कोचिंग है उनका। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? सुहानी आनंद, आप कौन से कैटेगरी? ओबीसी। अब आप ये बताइए, सही सही बताइएगा, इन लोगों के उसमें मत पड़िएगा, ये लोग पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की बात तेजस्वी जी कर रहे हैं, दिन रात बात होती है। इससे पहले जन स्वराज जब तक नहीं आई थी, तब तक तो इसी की बात होती थी, सिर्फ जातियों की, है ना, जाति की या फिर धर्म की बात करके राजनीति करते थे। आप ये बताइए कि आरक्षण के पर आपका क्या वक्त, आप क्या सोचती हैं कि आरक्षण होना चाहिए, क्या अभी भी लोगों को जरूरत है या नहीं? अब हम लोगों को अच्छी शिक्षा चाहिए और हम लोग अब फाइट करना चाहते हैं, क्या आपके दिमाग, क्या आपका सोचता है? मुझे नहीं लगता आरक्षण की अब जरूरत है, क्योंकि अभी की युवा जो है अपनी योग्यता पर खड़ी होना चाहती है, जातिवाद आगे नहीं फैलाना चाहती। भाई ये मैं पहली बार, ये देखिए मीडिया शायद दिखाती नहीं होगी, जैसे भी दिखाती होगी, ये ओबीसी युवा जितने भी हैं सबके सब रिजर्वेशन के खिलाफ बोल रहे हैं। सब लोग चाहते हैं जातियां टूटे,
अब बात सिर्फ और सिर्फ टैलेंट की हो, मेरिट की हो, एजुकेशन हो, फ्री एंड फेयर एजुकेशन हो बस। हाँ, तो योग्यता पर हमें देखा जाए, ना कि जातिवाद पर, आपकी क्योंकि तो जातियां गिनने के तैयार है सरकार 2026 में कास्ट सेंसस वो होगा। तो हर साल करते हैं, उनका काम है कि वो अपने जात के नाम पर लोगों को इकट्ठा करे और अपने लिए वोट गिने। पर असल में हम लोग ये नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारी योग्यता पर सरकार ध्यान दे, हमारी एजुकेशन पे ध्यान दे कि आगे फ्यूचर में हम लोग क्या कर सकते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। लेकिन वो जात को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से समाज में जो है एक क्या भेदभाव बोलना होता है। चाहेंगे आप उन नेताओं को जो यार आप पिछड़ों की राजनीति करते हैं और आप लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है युवा? उनके मतलब इतना ज्यादा उन लोगों ने जातवाद को फैला दिया है कि अब वोट के टाइम भी उन्हें बस यही याद आएगा कि SC ST और OBC वालों को गिना जाए। क्यों गिनना है? हम लोग हैं तो सब इंसान ही। वोट हम लोग देंगे अगर आप अच्छा काम करेंगे, आप हमारे लिए कुछ करें, हमारे युवा को कुछ ध्यान दें, मदद करें, पढ़ाई में आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा फ्यूचर कुछ हो। आपके साथ जात पे कभी क्या छुआछूत हुई है? स्कूल टाइम, एडमिशन टाइम में तो सबके साथ होता है। आप देख लीजिए, एडमिशन टाइम जो है हमारा अच्छा परसेंटेज आएगा, 80 आएगा, लेकिन पहले SC ST वालों को सीट देंगे। क्यों? क्योंकि वो नीची जात तो है। आपको भी तो मिलता है OBC रिजर्वेशन। नहीं, मतलब पहले उन लोगों को दिया जा रहा है, और देखा जाए तो जो योग्य है उनके साथ तो गलत हो रहा है ना, भले वो कोई भी कास्ट के हो। हम ये नहीं कह रहे कि हमें जरूरत नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि आप जात पर ध्यान ना देकर योग्यता पर चलो ध्यान आप दें। एक बार जनरल कैटेगरी के पास चलते हैं, उनकी आवाज देखो कोई भी नहीं सुनता। आप ये बताइए कि स्कॉलरशिप में नहीं मिलती आपको, फॉर्म का पैसा 1,500 रुपये हर फॉर्म को देखो, 10 फॉर्म अगर करने के लिए बंदों को लोन लेना पड़ जाए, इतना तो आज मतलब फॉर्म का अमाउंट हो चुका है। EWS रिजर्वेशन में ना एज की छूट है, ना एज रिलैक्सेशन है, ना फीस है, तो उस पर क्या कहेंगे? सर देखिए, मेरा मानना है कि कोई भी चीज एकदम से खत्म नहीं हो सकता है। अगर आरक्षण दिया गया है तो एकदम से वो आरक्षण खत्म हो जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे आरक्षण को सामान्य रूप से लाना चाहिए। जो योग्य है उसको आरक्षण जो योग्य है उसको दे, और जो अगर योग्य नहीं है तो उनको निराशा ना दे, क्योंकि वो मतलब जो है आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर भाजपा का कोर वोट बैंक सवर्ण होता है ना, जनरल कैटेगरी होता है, तो आप एज अ यूथ क्या सोचते हैं कि बीजेपी कास्ट पॉलिटिक्स करने लगी है, जो कि सच्चाई है, तो उस पर आप क्या संदेश भाजपा को देना चाहेंगे बिहार में कि यार हमारी आवाज भी सुनो, हम भी इंसान ही हैं? सर, कास्ट पॉलिटिक्स को एकदम हटा देना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत दिक्कत हो रहा है। जनरल कैटेगरीज को भी दिक्कत हो रही है, और जो आज तो आप आए हैं देख ही रहे होंगे कि OBC आधा से ज्यादा, क्या हमको तो लग रहा है OBC 75% जो है वो सब आरक्षण के खिलाफ है। कोई ये नहीं चाहता है, जो एजुकेटेड यूथ है, कोई अब ये नहीं चाहता कि हाँ हमको आरक्षण मिले, वो सब अपनी मेरिट बेस्ड पे सब आगे बढ़ना चाहते हैं सर। अच्छा, और एक चीज और बताइए, क्या आपने कभी ये फेस किया है कि आपको पूरी फीस देनी पड़ती है कॉलेज में जनरल कैटेगरी के बच्चों को, तो आप लोगों को लगा कि यार मेरा साथी जो SC ST कैटेगरी का है उसकी फीस माफ हो जा रही है और हमको पूरी फीस देनी पड़ रही है, मेरे पापा भी वही काम करते हैं, उसके पापा भी वही काम करते हैं, हम भी टैक्स देते हैं, वो भी टैक्स देता है ना, तो ये आपको कभी इसका दुख हुआ कि आप चाहते हैं? हर बार ये चीज हमने देखा, हमने बहुत ज्यादा इस चीज को फेस किया है, और हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि अब ये आगे भी बढ़े, और हम चाहते हैं कि ये सारी चीज हट जाए। अब बहुत ज्यादा हाई टाइम हो चुका है इन चीजों से, हम लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि ये सब हटे और डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा ध्यान दिया जाए। अच्छा, आप OBC कैटेगरी से एक आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि MP सरकार ने एफिडेविट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान श्री राम ने शंभुक का वध किया, भगवान श्री राम जो है ऊंची जाति से आते थे, भगवान को भी जाति का ठप्पा लगा दिया गया, और शंभुक जो है लोअर कास्ट से थे, तो इसलिए OBC रिजर्वेशन देना चाहिए। तो आप इस माइंडसेट को क्या देखते हैं, सरकार इस स्तर पे गिर के कास्ट पॉलिटिक्स कर रही है? बस ये लोग वोट मांगने के लिए कि इनकी संख्या ज्यादा है इसलिए ये इनके साइड है, वो दिखाने, बस बोलने के लिए। लेकिन जब अगर एक बार चुनाव हो गया, सब साइड, कुछ नहीं करेंगे ये लोग, और कभी नहीं करते हैं। सत्ता पे बैठे उनको अधिकार कैसे है कि हमारे भगवान को जाति के बाद के विरोध, और लेकिन आपके भगवान को बोल के आपको आरक्षण दे रहे हैं, तो क्या दिक्कत? नहीं सर, भगवान खुद नहीं करते हैं। जब भगवान है वो बराबर सबको बनाया है, सबको इक्वल बनाया, तो फिर आप कौन होते हैं जो भगवान के नाम पे आरक्षण बांट रहे हैं? ये गलत है सर। क्या मोहन यादव जी को संदेश देना चाहेंगी इस बारे में? एक OBC लड़की मोहन यादव जो अपने आप को OBC का महायोद्धा बता रहे हैं, ऐसा आरक्षण आपको चाहिए जो भगवान को कास्टेज बता के दिया है? बिल्कुल नहीं सर, हमारे भगवान सबको इक्वल ट्रीट किए हैं, सबको इक्वल बना है। अगर आपका देखने का नजरिया सेम है तो कोई भी छोटा नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। अगर आप योग्य है, कर्मठ है अपने काम को लेकर, तो आप एक दिन जरूर आगे बढ़ेंगे। ये आरक्षण खत्म होना चाहिए, और जो योग्य है उनको आगे जाना चाहिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। और आप भगवान के नाम पे बांट रही है तो बहुत ही गलत है। हम लोग को भगवान सबके हैं, जनरल वालों के भी हैं, OBC वाले के भी हैं, SC और ST। भगवान जो है वो सबरी के जूठे बैर भी खाते हैं, इसलिए भगवान को आप धर्म और जाति के नाम पे तो बांटिए ही मत। ये बहुत गलत है और ये बंद होना चाहिए। ये देखिए, सरकार को जो लगता है कि युवाओं को कुछ समझ नहीं आता, एक OBC हमारी बहन है, उन्होंने बोला कि भगवान ने सबरी के बेर भी खाए झूठे, तो भगवान कास्टिस्ट कैसे हो सकते हैं? और जबकि केंद्र
जो राज्य में जो भाजपा की सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि भगवान श्री राम ने शंबुक का वध किया। आगे रिपोर्ट हम पटना से और छात्रों से भी बात करेंगे, और आगे रिपोर्ट देखने के लिए आप न्यू पॉलिटी को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए और कमेंट करके जरूर इस पर बताइए कि आपके क्या विचार।